आप देख रहे हैं दबंग प्रहरी चैनल। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने हिंदू और भगवा ध्वज के अपमान पर जताया आक्रोश। इस कार्यक्रम में कान्हा जी महाराज, विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष संतोष गोलछा, वरिष्ठ समाजसेवी कौशलेंद्र प्रताप सिंह, हिंदू जागरण मंच के प्रदेश महामंत्री अवधेश दुबे, धर्म जागरण मंच की प्रदेश संयोजिका श्रीमती ज्योति शर्मा, पंडित पवन शर्मा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि गिरीश अग्रवाल शामिल थे। सभा स्थल हुआ छावनी में तब्दील। बोलिए जोर से, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। होगा पिछले दिनों कवर्धा में जो दुर्भाग्यजनक घटना हुई, भगवा ध्वज को, हमारे पूज्य भगवा ध्वज को उतारा गया, कुचला गया, फाड़ा गया और हमारा जो युवक, हिंदू युवक उस ध्वज को बचाने में लगा था, उसकी वहाँ के आतंकियों के द्वारा और वहाँ के दूसरे लोगों के द्वारा बहुत जमकर पिटाई की गई। पिटाई इतनी ज़्यादा थी कि अगर उसे कोई नहीं बचाता और बचाकर दुकान में नहीं ले जाता तो शायद कोई दुर्भाग्यजनक घटना वहाँ पर हो जाती। दूसरे दिन पूरे कवर्धा आसपास के क्षेत्रों में इतना आक्रोश रहा कि सारे के सारे लोग कवर्धा पर आ गए। कवर्धा पर आकर कवर्धा बंद का आह्वान हुआ पुलिस के द्वारा। पुलिस को जब ये बात FIR करने के लिए दिया गया तो पुलिस ने FIR करने की बजाय जो लोग शिकायत करने गए थे उनके उन्हीं के ऊपर FIR कर दिया। जिन लोगों ने झंडे का अपमान किया वो खुले घूम रहे थे, वो बाहर घूम रहे थे और उनका कुछ नहीं हो रहा था। बात धीरे धीरे पूरे छत्तीसगढ़ में फैल गई। झंडे का अपमान हम हिंदू कभी नहीं सहन कर सकते। भगवा ध्वज हमारे लिए पवित्र है, प्रिय है और हमारे सम्मान का प्रतीक है। इसका अपमान हमारा अपमान है और हम देख रहे हैं, आप सबकी जानकारी में भी होगा कि छत्तीसगढ़ जो शांत प्रदेश था, अब धीरे धीरे यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा आतंक होने लगा है। कारण ये है कि रोहिंग्या और बांग्लादेश के कम से कम 6 लाख छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से निवास करते हैं। हमारे बीच में, हमारे आसपास में घूमते रहते हैं। हमारे कामों को, हमारे बेरोजगार भाइयों के रोजगार को छीन रहे हैं। वो ऐसा काम यहाँ पर आकर कर रहे हैं और धीरे धीरे हमारे समाज के अंदर घुल मिल जा रहे हैं और ये सरकार उन्हें अवैध रूप से यहाँ के निवासी का प्रमाण पत्र दे रही है। अभी हाल में ही अंबिकापुर शहर के अंदर कुछ लोगों ने प्रमाण पत्र मांगा, तहसीलदार ने मना कर दिया, लेकिन वहाँ के नगर निगम ने प्रस्ताव पारित करके, किसी दबाव में प्रस्ताव पारित करके उनको स्थायी निवास का प्रमाण पत्र दिया। ये एक उदाहरण है, लेकिन मैं आपको ऐसे 50 उदाहरण बता सकता हूँ। हर क्षेत्र में, हर शहर में ये काम हो रहा है। यहाँ के हमारी खाली पड़ी जमीनों पे अवैध कब्जे हो रहे हैं, उनका अलॉटमेंट किया जा रहा है और इस सरकार के द्वारा हर तरीके से अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए विदेशी तत्वों को सहारा दिया जा रहा है, उनको उठाया जा रहा है। ये सिर्फ आज कवर्धा की घटना की बात नहीं है, पर छत्तीसगढ़ के जनता के मन में जो जन आक्रोश है, उस आक्रोश को बाहर निकलने का परिणाम है। हम जब पिछले 1000 साल से हिंदू हमेशा कुचला गया, पीटा गया, दबाया गया, मारा गया, काटा गया, धर्म परिवर्तित कराया गया, किंतु आज जब इस देश का हिंदू जाग गया है,
उस समय हम ये देखते हैं कि हमारे ऊपर हमले भी बढ़ गए। संगठन में बहुत ताकत है, हम संगठित रहेंगे, एक रहेंगे, एक जैसे रहेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। पहले उनका एक देश था, आज की तारीख में 57 देश है। वो क्या चाहते हैं? वो तो पूरे विश्व को इस्लाम में परिवर्तित करना चाहते हैं। लेकिन हम कहाँ जाएंगे? अगर यहाँ पर भी आज हम नहीं जागे, आज हमारा जागरण नहीं हुआ, तो कल के हमारे बच्चे, कल के हमारे परिवार, उनका क्या होगा? हमारे आज आप कितनी भी संपत्ति बना लीजिए, कितनी भी संपत्ति कमा लीजिए, लेकिन उनकी नज़र तो, उन पे नज़र तो किसी और की है। अगर मेरे भाइयों ये आक्रोश प्रकट करिए और अपने बच्चों को, परिवार को इस बात को सिखाइए कि तटस्थ रहना आज हमारा काम नहीं है। आज तो हमें खुलकर सामने आना ही होगा, हर तरीके से सामने आना होगा, तभी हम हिंदुस्तान के अस्तित्व को बचा पाएंगे। जय जय श्री राम। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे बीच में विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष माननीय संतोष गोलछा जी का उद्बोधन हम सबको प्राप्त हुआ और हिंदुओं का जागरण वर्तमान परिवेश में कितना आवश्यक है, इस विषय को उन्होंने महत्ता के साथ रेखांकित किया। आप सब मेरे साथ मिलकर नारा लगाएंगे, अकबर हटाओ छत्तीसगढ़ बचाओ, अकबर हटाओ, अकबर हटाओ, अकबर हटाओ, भारत माता की, भारत माता की। जब जब हिंदू जागा है, जब जब हिंदू जागा है, जब जब हिंदू जागा है, अकबर हटाओ, अकबर हटाओ। कैसे दफन करोगे तुम जानो। विदेशों में 2 बार 3 बार 4 बार दफनाया जा रहा है। ये विधर्मी जिंदा रहेंगे तो हमारी जमीन पर कब्जा करेंगे, मरने के बाद भी हमारी जमीन पर कब्जा करेंगे। इसलिए हर गांव में, हर चौक चौराहे पर सारे हिंदू समाज अपनी दृष्टि लगाए रखिए। 1 इंच जमीन देना नहीं है, 1 इंच जमीन इनको देना नहीं है। और इनकी जमीन ये बरात कब्जा करते हैं तो आप पुलिस प्रशासन में इसकी सूचना दीजिए। पुलिस प्रशासन में सूचना दे करके, और जमीन आपकी गांव की है, और जमीन आपकी मोहल्ले की है, और जमीन आपकी क्षेत्र की है, और जमीन गौ माता के लिए है, और जमीन पर्यावरण के लिए है। उसको बचाए रखने के लिए आप संघर्ष करिए, आप संघर्ष करिए। ये जमीन हमारी है, ये संस्कृति हमारी है, ये प्रकृति हमारी है, ये गौ माता और पर्यावरण के लिए सुरक्षित जमीन बची हुई है। पूज्य कान्हा जी महाराज, परम पवित्र भगवा ध्वज जो हमारी पहचान है, और वह भगवा ध्वज जो हमारे संतों के वस्त्र के रूप में जाना जाता है, हमारे मंदिरों की शिखर पर जो लहरता है, उस भगवा ध्वज को अपमान पूर्वक उठा करके नीचे फेंका गया। और केवल फेंका नहीं गया, पैरों से कुचला गया और कुचल करके उसको चिढ़ाते हुए फेंका गया। वह दुर्गेश देवांगन बहुत छोटा सा एक व्यापारी, सब्जी बेचने वाला, उसको वो देखा नहीं गया, उसने उसका विरोध किया, और वो विरोध करने का परिणाम ये हुआ कि भगवा का अपमान करने वाले थोड़ी ही देर में कई बड़ी संख्या में हो गए, सैकड़ों की संख्या में, और उन्होंने उस अकेले दुर्गेश देवांगन पर आक्रमण कर दिया। ये जो दोनों घटनाएं हुई, भगवा उतार कर फेंका गया और दुर्गेश देवांगन पर आक्रमण किया गया, दोनों समय वहां पुलिस थी। क्योंकि वीडियो आप सबने देखा होगा, सब लोग देख रहे हैं, उस वीडियो में पुलिस भी दिखाई पड़ रही है।
लेकिन उस पुलिस ने ना तो भगवा बचाने का प्रयत्न किया और ना दुर्गेश देवांगन को बचाने का प्रयत्न किया। कुछ लोग बीच में नहीं आ गए होते और दुर्गेश देवांगन को पकड़ करके छुड़ा करके एक दुकान में बंद नहीं कर दिया गया होता तो उसकी हत्या निश्चित थी और हत्या के उद्देश्य से उस पर आक्रमण किया गया था। हम तो कहते हैं, हमारा ऐसा मानना है, कवर्धा की एक घटना एक अवसर है। हम दुर्गेश देवांगन के साथ हैं, हम उन बच्चों के साथ हैं जो आज जेलों में हैं। यह अभी जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, ये इस प्रकार की पूरी घटना को राजनैतिक रूप देना चाहते हैं। उनका कहना क्या है कि बीजेपी वाले हैं, बाहर से बुला के ले आते हैं और इस प्रकार का आंदोलन इस प्रकार कराते हैं। ऐसा वह रूप बीजेपी और कांग्रेस के रूप में देना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम इस रूप में नहीं देना चाहते। जबकि वास्तव में समाज आज उस बात को अच्छी तरह समझता है। कल मैं एक जगह बैठा हुआ था, एक व्यक्ति जिसका कोई संबंध नहीं बीजेपी से, उसका कोई संबंध नहीं संघ से, उसका कोई संबंध नहीं किसी धार्मिक संगठन से, वो मोबाइल में अपना पढ़ते हुए कह रहा था कि कल दुर्ग में एक रैली है, हमको भी जाना है। भारत माता की और मैंने पूछ लिया भाई वो रैली में क्या मामला है, कैसे जाओगे? उसने कहा कवर्धा में हो गई और हिंदू को मुसलमानों ने मारा है और हम हिंदू की ओर से जाएंगे। हमने कहा आपका संबंध क्या है? किसी को कोई संबंध नहीं, हम हिंदू हैं इसलिए हिंदू की ओर से जाएंगे। ये है संदेश समाज में नीचे तक जा रहा है, गया है, समाज जागा है। इसलिए सावधान हो जाइए। तुष्टीकरण करने वाले, मुसलमानों के पीछे पीछे घूमने वाले, ईसाइयों को संरक्षण देने वाले, पूरी तरह से समाज जाग रहा है और इसका परिणाम ये होने वाला है कि तुष्टीकरण का कोई ठिकाना अब नहीं मिलने वाला है। समाज खड़ा हुआ। नारायणपुर के पास एक गांव है, वहाँ एयर बनाने का काम करता था और एक मुसलमान साइकिल के पीछे बर्तन रख करके गांव-गांव में घूम करके बेचने का काम करता था। 3 मुसलमान आए आज के 35 वर्ष पहले। तीनों ने कहा कि उनकी शादी वादी नहीं हुई है, वहीं कहीं शादी कर लिया। बाद में पता चला इनकी शादी भी है और इनके यहाँ बिहार में बहुत ढेर सारे बच्चे भी हैं। उन सब को ले आए। आज को जिन विधर्मियों ने निकाला, थूका, पैरों से मारा, डंडे से मारा, हम उस चीज का विरोध के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके ऊपर में उन्हें मारा गया, बहुत बुरी तरीके से विधर्मियों के द्वारा मारा गया। उसके बाद भी उन पे FIR नहीं किया गया। जो हमारे भाइयों को मारे हैं उनको खुला छूट दे दिया गया। ये अकबर का शासन चल रहा है कवर्धा में, अकबर का शासन। उन्होंने खुला छूट दे दिया, विधर्मियों को भगा दिया, बोल दिए सब फरार हो गए हैं। दूसरे दिन हमारे हिंदू समाज जब आए उनके FIR का मांग करने के लिए, उन पे लाठी चार्ज किया गया। उनका क्या गुनाह था जो उन पे लाठी चार्ज किया गया? क्या उन लोग गलत चीजों का मांग कर रहे थे क्या? कि उनके भाई को, हमारे हिंदू भाई को मारे थे तो उनके लिए FIR का मांग करना गलत था क्या विधर्मियों के द्वारा? मैं समाज से, वहाँ के कवर्धा के जो विधर्मी लोग हैं उनसे मैं पूछना चाहती हूँ, वहाँ दुर्गेश भाई को मारा गया, उनका कहना है बाहर से आए थे। बाहर से कहाँ से आए थे? उन्हीं के बीच के लोग मार रहे थे, सारे वीडियो में दिख रहा है। उन्हीं के घर वाले मार रहे हैं, उन्हीं के बच्चे मार रहे हैं। उनका कहना है विधर्मियों का बाहर से आके मार के चले गए। तो आप लोग भी तो बाहर से आके वहाँ कवर्धा में बसे हैं। क्या आपका कवर्धा है क्या जो वहाँ बसे हैं? हम
बंदे को भेज के वहाँ पर उत्पात मचाया है। कौन बाहरी है कौन भीतरी है ये आपसे नहीं पूछा जा रहा है। आप यहाँ के गृह मंत्री हैं, पहले आप वहाँ जाके पता कीजिए कि वहाँ हुआ क्या है आपके ग्राम क्षेत्र में। आप तो कहीं जाते नहीं, अपने बंगले से बाहर निकलते नहीं है, अपने बंगले में बैठे बैठे भाषणबाजी मत कीजिए। यहाँ के मुखिया के पिताश्री का वचन को आप दोहरा रहे हैं। उनके पिताश्री कहते हैं मुखिया के छत्तीसगढ़ के, कुछ यहाँ के लोग बाहर के हैं, वही शब्द आप भी दोहरा रहे हैं कि यहाँ के हिंदू हम बाहरी हैं। तो यहाँ कौन है? बांग्लादेशी को लाके बसाएंगे कि पाकिस्तान वाले को लाके बसाएंगे छत्तीसगढ़ में? आप किनको लाके बसाना चाहते हैं? यहाँ का हिंदू समाज छत्तीसगढ़ में जाग गया है। अब अगर विधर्मी लोग कहीं भी किसी के ऊपर में आघात करते हैं या भगवा ध्वज को अपमानित करते हैं तो वैसा ही जवाब मिलेगा। जैसा वो कर्म करेंगे हम वैसा ही जवाब देंगे। मुझे 10 मिनट का समय दिया गया है, इसलिए मैं ज्यादा अभी नहीं बोलूंगी। सभी हिंदू समाज जागृत हो, जो जैसा करता है उसको वैसा ही जवाब दीजिए। जय जय श्री राम। इस प्रदर्शन में मुख्य रूप से भिन्न भिन्न हिंदू सामाजिक संगठन, समाज प्रमुख, संत समाज के प्रतिनिधि, भजन मंडली, मंदिरों के पुजारीगण, दुर्ग भिलाई के नागरिकगण, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। गणमान्य नागरिकों में चिकित्सक डॉक्टर रामस्वरूप शर्मा, डॉक्टर जयराम अय्यर, डॉक्टर दीप चैटर्जी, बुधन सिंह ठाकुर, सुरेंद्र सिंह कैम्बो, अधिवक्ता समीर त्रिपाठी, अधिवक्ता द्रोण ताम्रकार, सांसद विजय बघेल के प्रतिनिधि तौर पर उनकी पत्नी श्रीमती रजनी बघेल, श्रीनिवास खेड़िया, बोलबम समिति के दया सिंह, पूर्व मंत्री रामशीला साहू, जागेश्वर साहू, पूर्व विधायक सांवलाराम डहारे, महापौर चंद्रकांता मांडले, पूर्व जिला पंचायत सदस्य माया बेलचंदर, पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर, उषा टावरी, शंकर लाल देवांगन, ललित चंद्राकर, नटवर ताम्रकार, मार्कंडेय तिवारी, चंदन सिंह भदौरिया, नितेश साहू, संजय दाहू, प्रीतपाल बेलचंदर सहित अन्य लोग शामिल थे। कार्यक्रम के अंत में मंच में पदासीन सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दुर्ग जिला प्रशासन के अधिकारियों को सौंपा। जिला प्रशासन के अधिकारी दुर्ग एसडीएम श्री पोयाम, एडिशनल एसपी संजय ध्रुव एवं कविलास टंडन ने विश्व हिंदू परिषद के धरना स्थल पर मंच में उपस्थित होकर ज्ञापन लिया। दबंग प्रहरी समाचार देखने के लिए आप गूगल पर www.dabangprahari.com में जा सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप, शेयर चैट, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ यह गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। यूट्यूब चैनल पर भी इसे देख सकते हैं। आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।